T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज हम 11 खिलाड़ियों को डिस्कस करेंगे जो बुरी तरह नाकाम हुए थे, जिसमें 6 बैट्समैन और 5 बॉलर्स और कुछ ऑलराउंडर भी हैं। अगर हम सबसे पहले बदकिस्मती से बात करें तो पाकिस्तान का ओपनर सैम अयूब, जिससे बहुत उम्मीदें थी लेकिन वो बहुत बुरी तरह T20 वर्ल्ड कप 2026 में नाकाम हुआ था। अगर हम इसकी एवरेज या इसकी परफॉर्मेंस को देखें, सैम अयूब ने टोटल 5 इनिंग्स खेली थी जिनमें इसने सिर्फ 24 रन किए थे, कोई 50 कोई सेंचुरी नहीं थी। और उसके बाद इसने पूरे टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ 8 चौके और 4 छक्के लगाए थे, जो कि ये बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ था और इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो इंग्लैंड का बैट्समैन जोस बटलर, जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। अगर हम जोस बटलर की परफॉर्मेंस को देखें तो इसने टोटल 8 इनिंग्स खेली थी जिसमें इसने 87 रन किए थे। अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो पाकिस्तान का खिलाड़ी सलमान अली आगा, जो बहुत ही बुरी तरह इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर नाकाम हुआ था। अगर हम सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस को देखें तो इसने टोटल 5 इनिंग्स खेली थी जिसमें इसने सिर्फ 60 रन किए थे, कोई 50 या कोई सेंचुरी ये नहीं बना सका, जबकि ये पाकिस्तान का कैप्टन था और इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन ये बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ। सिर्फ 12 की इसकी एवरेज थी और 136 का स्ट्राइक रेट था। पूरे टूर्नामेंट के अंदर इसने सिर्फ 8 चौके और 2 छक्के लगाए। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो पाकिस्तान का सबसे शानदार बल्लेबाज बाबर आजम, जो आजकल तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो उसमें यह बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ था, जो कि इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन यह बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। अगर हम बाबर आजम की इनिंग्स को या बाबर आजम की परफॉर्मेंस को देखें जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में दी थी, बाबर आजम ने टोटल 4 इनिंग्स खेली थी और 91 रन सिर्फ किए थे। इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन यह बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। सिर्फ 22 की एवरेज थी और 112 का इसका स्ट्राइक रेट था, कोई 50 या कोई सेंचुरी बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं बना सका। पूरे टूर्नामेंट के अंदर बाबर आजम ने 7 चौके और 1 छक्का लगाने में कामयाब हुआ था, जबकि इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन ये बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें 5वें नंबर पर, जो कि ऑलराउंडर भी है और बैट्समैन भी है, मैक्सवेल, जो ऑस्ट्रेलिया का है, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन ये भी T20 वर्ल्ड कप 2026 में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ। अगर हम इसकी एवरेज या परफॉर्मेंस को देखें, इसने वर्ल्ड कप 2026 में क्या परफॉर्म किया था। टोटल इसने 3 इनिंग्स खेली थी जिसमें सिर्फ ये 62 रन बनाने में कामयाब हुआ। 26 का एवरेज और 110 की स्ट्राइक रेट। अगर हम किसी को बताएं कि मैक्सवेल की 110 की स्ट्राइक रेट है तो वो कोई यकीन भी नहीं करेगा, बल्कि एक हमें मजाक सा लगेगा, लेकिन हकीकत ये ही है कि इसने सिर्फ 110 की स्ट्राइक रेट से T20 वर्ल्ड कप 2026 में परफॉर्म किया था। इस वर्ल्ड कप में इसने कोई सेंचुरी या कोई 50 नहीं बनाई, सिर्फ 3 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब हुआ था, जबकि बहुत सारी उम्मीदें थी इससे, लेकिन ये बहुत बुरी तरह T20 वर्ल्ड कप 2026 में फ्लॉप हुआ। उसके बाद अगर हम 6 नंबर पर बात करें, बैट्समैन जो उस्मान खान है, जिसको मोहम्मद रिजवान की जगह रिप्लेस किया गया था विकेट कीपर, इससे भी बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन ये भी बहुत बुरी तरह T20 वर्ल्ड कप 2026 में नाकाम हुआ। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को एक नजर से देखें कि सिर्फ 2 इनिंग्स इसने खेली लेकिन उन 2 इनिंग्स के अंदर कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सका, सिर्फ 44 रन इसने बनाए। 22 का एवरेज और 122 की इसका स्ट्राइक रेट था और 2 इनिंग्स में इसने कोई छक्का नहीं लगाया, सिर्फ 1 चौका लगाने में कामयाब हुआ, जबकि इससे बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन ये बुरी तरह फ्लॉप हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें 7 नंबर पे तो न्यूजीलैंड का ऑलराउंडर सैटनर, जिससे न्यूजीलैंड टीम को बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन ये भी T20 वर्ल्ड कप 2026 में बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें, टोटल इसने 7 इनिंग्स खेली थी जिसमें सिर्फ ये 77 रन बना सका। 38 की इसकी एवरेज थी और पूरे टूर्नामेंट के अंदर इसको सिर्फ 2 विकेटें मिली थी, जबकि ये न्यूजीलैंड का एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर था। उसके बाद अगर हम देखें तो 8 नंबर पर शादाब खान है, पाकिस्तान का, ये भी ऑलराउंडर है लेकिन ये भी बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। इससे भी बहुत सारी उम्मीदें थी लेकिन इसने भी T20 वर्ल्ड कप 2026 में कोई अच्छा खासा या अच्छा परफॉर्म नहीं किया जो इससे उम्मीदें लगाई हुई थी। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें, शादाब खान ने टोटल 7 इनिंग्स खेली थी जिसमें इसने सिर्फ 118 रन बनाए थे और 5 विकेटें लेने में कामयाब हुआ था। एवरेज इसका था 23 रन का, जो कि एक बहुत ही इसकी बुरी परफॉर्मेंस थी और आजकल भी इसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मौका मिला है इसमें भी इसने कोई अच्छी खासी या कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। उसके बाद अगर हम बात करें 9वें नंबर पर तो पाकिस्तान का ही ऑलराउंडर है
फहीम अशरफ, जिसने पहली इनिंग्स में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और 29 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसके बाद बाकी जो टोटल इसने 3 इनिंग्स खेली थी उनमें से सिर्फ एक इनिंग्स के अंदर परफॉर्म किया, बाकी 2 इनिंग्स के अंदर बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। टोटल सिर्फ 40 रन बनाए और 29 की एवरेज थी। उसके बाद अगर हम देखें 10वें नंबर मार्को जॉनसन, जो कि एक अच्छा बॉलर था, लेकिन इससे भी बहुत सी उम्मीदें थी T20 वर्ल्ड कप 2026 में, लेकिन ये भी बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें, ये 6 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 11 विकेटें लेने में कामयाब हुआ और 10 की इकोनॉमी से इसने रन दिए, जो कि बहुत ज्यादा हाई मतलब ज्यादा रन देने वाला बॉलर साबित हुआ, जो कि इसकी टीम ने इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई होती, लेकिन ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह इससे उम्मीद थी। उसके बाद हम पाकिस्तान या लास्ट जो 11वां खिलाड़ी उसमें देखें तो शहनशाह अफरीदी, जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन इसने भी कोई अच्छी उम्दा कारकर्दगी T20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं दिखाई।